रात का समय था। घना जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। केवल हवा की सरसराहट और कभी-कभी झाड़ियों से आती खामोश आहटें माहौल को और डरावना बना रही थी। इस जंगल को लोग भयावह जंगल के नाम से जानते थे। सालों से इस जंगल के चारों ओर अजीब किस्से सुनने को मिलते थे, लेकिन कोई भी हिम्मत कर अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। विजय, जो एक साहसी वन्यजीव शोध करता था, उसने तय किया कि वह इस जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, कहा कि इस जंगल में जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन विजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि यह सब अफवाहें हैं और यह एक रोमांचक अभियान होगा। उसने अपना साजो सामान तैयार किया और एक दिन शाम होते ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही विजय को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो हवा के साथ कुछ अदृश्य ताकत भी उसका पीछा कर रही हो। हालांकि उसने अपने डर को दबाकर आगे बढ़ना जारी रखा। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे एहसास हुआ कि यहाँ के पेड़ बहुत पुराने और विकृत दिख रहे थे। उनकी शाखाएं अजीब-अजीब आकृतियां बना रही थीं, मानो वे कुछ कहना चाहती हों। चलते चलते विजय एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुंचा। यह झोपड़ी बिल्कुल जंगल के बीचों बीच थी और इसके चारों ओर जंगली बेलें लिपटी हुई थी। झोपड़ी के दरवाजे पर एक पुरानी लकड़ी की तख्ती लटकी हुई थी, जिस पर धूल से ढका एक नाम लिखा था। विजय ने ध्यान से देखा, विलास नाम पढ़ा। उसने सुना था कि कई साल पहले एक व्यक्ति जिसका नाम विलास था, इस जंगल में गायब हो गया था। उसकी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया था। झोपड़ी के अंदर से अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। विजय की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे धीरे झोपड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर घुप्प अंधेरा था, लेकिन कदमों की आवाज अब और भी साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पास आ रहा हो। विजय ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च अचानक बंद हो गई। वह अपने आप को अंधेरे में महसूस करने लगा। तभी उसके सामने अचानक एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। विजय ने देखा कि वह आकृति एक बूढ़े व्यक्ति की थी, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें खोखली लग रही थीं। उस व्यक्ति ने विजय की ओर देखकर धीरे धीरे कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। यहां से भाग जाओ जब तक कि समय है। विजय ने उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने जवाब दिया, मैं वही हूं जो कभी इंसान था। मैं विलास हूं और मैंने इस जंगल का रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन अब मैं खुद इसका हिस्सा बन चुका हूं। विजय का खून जम गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में एक भूत से बात कर रहा है। विलास ने बताया कि यह जंगल एक प्राचीन श्राप से ग्रस्त है। सदियों पहले यहाँ एक तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों के प्रयोग के लिए जंगल की आत्माओं को कैद किया था। लेकिन तांत्रिक की मौत के बाद उसकी आत्माएं मुक्त हो गईं और अब यह जंगल उन्हीं आत्माओं का बसेरा है। यहाँ जो भी आता है वह उन आत्माओं की कैद में फंस जाता है और कभी लौटकर नहीं जा पाता। विजय को समझ में आ गया कि यह जंगल क्यों इतना खतरनाक माना जाता है। उसे अब लौटने की जल्दी थी, लेकिन रास्ता उसे याद नहीं आ रहा था। उसने झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जंगल की हवा भारी होती जा रही है। पेड़ों की शाखाएं अब उसके रास्ते में आ रही थीं, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। तभी उसे पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी। वह पलट कर देखता है तो उसे कई धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं। वे सब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसके शरीर पर अदृश्य ताकतों ने कब्जा जमा लिया था। वह जितना भी जोर लगाता, उतना ही फंसता जा रहा था। आकृतियां अब बिल्कुल उसके पास आ चुकी थीं। उनमें से एक ने धीरे से कहा, अब तुम भी हमारे साथ हो, अब तुम भी इस जंगल का हिस्सा हो।
विजय ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट कर रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव में फिर से खबर फैली कि एक और व्यक्ति, जो जंगल में गया था, वापस नहीं लौटा। गांव के लोग समझ चुके थे कि जंगल का श्राप अभी भी जीवित था और कोई भी उस भयानक जंगल से बचकर नहीं आ सकता था। वह जंगल अब और भी भयावह हो चुका था और उसकी रहस्यमयी कहानियां दूर दूर तक फैल गई थीं। कोई नहीं जानता था कि विजय के साथ क्या हुआ, लेकिन हर कोई जानता था कि जो भी उस जंगल में गया, वह फिर कभी नहीं दिखा। और इस तरह भयावह जंगल का रहस्य और भी गहरा हो गया और लोग उसे और भी डर के साथ याद करने लगे।